वो सवाल मेरा वहीं जो चुल थी वो चुल वहीं पर अंदर से चीख मार रही है कि कौन बनेगा बीजेपी का। क्योंकि संघ ने तो कह दिया कि हमारा कहना होता, हम अगर कुछ सजेशन देते या कुछ ऐसा तो हम कब के कर चुके होते। तो इसका मतलब क्या है कि बीजेपी पे ही सारा इन्हीं के पाले में बॉल है या अभी भी संघ का स्थिति इस वक्त जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में ही है और इसीलिए टाइम लग रहा है हो सकता है। लेकिन अभी तक बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा उसको लेकर कोई भी बड़ी बैठक नहीं हुई है। कुछ दिनों पहले अमित शाह जी के घर पर मीटिंग हुई थी, कुछ मंत्री आए थे, कुछ संगठन के लोग भी पहुंचे थे। वो बाद में पता चला कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वो बैठक हुई थी, क्योंकि चुनाव होना है और सभी एक साथ रहें। और एक बात और होती है उपराष्ट्रपति चुनाव में कि कुछ विप नहीं होता है और सीक्रेट बैलेट होता है। और जिस एमपी को जहां वोट करना होता है वो वहां वोट कर सकता है। तो उसमें क्या रणनीति होगी उसको लेकर चर्चाएं हुई थी। साथ साथ कुछ मंत्री थे सरकार के कुछ कामकाज को लेकर हुई थी। अध्यक्ष को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, उनसे हम बात कर रहे थे, वो मेरे को बताते कि पता नहीं जेपी नड्डा जी को माता रानी ने अपने कितने हाथों से कितने आशीर्वाद दे रखे हैं, कब तक अध्यक्ष रहेंगे वो। इस तरह की बातें जो है बीजेपी के नेता ही। तो क्या बिहार चुनाव से पहले आ सकता है बीजेपी का नया अध्यक्ष या पितृपक्ष के बाद? सवाल मुझसे ऐश्वर्या से आप दोनों तीनों में से कोई भी जवाब दे सकते हैं, सभी प्रश्नों के मान बराबर है। पहले मंजू जी बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा देखिए हम एक समय में एक काम करते हैं मोस्टली, तो जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो जाएगा 9 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद हम अध्यक्ष पद के लिए करेंगे। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनाव जो है संगठनात्मक वो पूरे हो जाएं, अध्यक्ष के वहाँ के चुनाव हो जाएं। तो क्योंकि हमको ये था कि क्यों होने चाहिए, ये तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और गुजरात और कर्नाटक का होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जब उन 2 प्रदेशों के संगठनात्मक चुनाव हो जाएंगे तो वहाँ से जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने जाते हैं वो प्रस्तावक बन सकते हैं अध्यक्ष के लिए। तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात और उत्तर प्रदेश से हैं तो वो प्रस्तावक बन के उस पर साइन कर सकते हैं, इसीलिए वो जरूरी है। दूसरा उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव की डेट जो है वो सितंबर के लास्ट में अक्टूबर फर्स्ट वीक में आएगी। अगर उसमें देरी हुई अध्यक्ष के चुनाव के लिए समय को देखते हुए तो फिर वो बिहार चुनाव के बाद होगा। अब क्योंकि आपने आरएसएस की बात की, मोहन भागवत जी ने ये भी कहा कि अगर हमको तय करना होता तो हम तो कर चुके होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि टेक योर टाइम मतलब हम नहीं करेंगे लेकिन टेक योर टाइम, आपको जो करना है वो करिए, समय ले सकते हैं। लेकिन 2009 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी तब एक टीवी इंटरव्यू में सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने ये कहा था कि जब बीमारी प्राइमरी स्टेज पर हो तो उसको होम्योपैथिक की दवाई से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन जब कैंसर 4th स्टेज पे हो तो आपको जो है सर्जरी करनी ही पड़ेगी। और ये भी कहा था कि D4 से कोई नहीं होगा, नया अध्यक्ष होगा। और उस दरमियान जब अध्यक्ष का लेकर पूरी प्रक्रिया चल रही थी, पूरी भारतीय जनता पार्टी केशव कुंज में पहुंच गई थी, एक एक करके सब मुलाकात कर रहे थे। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, ये चारों एक ही गाड़ी से गए थे। अच्छा, एक ही गाड़ी से बाहर आए। राजनाथ सिंह पार्टी अध्यक्ष वो गए। कोई ऐसा नेता नहीं था भारतीय जनता पार्टी का जो उस वक्त संघ कार्यालय ना गया हो। और फिर नितिन गडकरी अध्यक्ष बने थे। रिपोर्टर्स ऑफ